पढ़ेंगे जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी और जीआईसी प्रवक्ता के पाठ्यक्रम में है। और पहले हम इकारांत शब्द वारी शब्द रूप को पढ़ेंगे जो ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें प्रथमा विभक्ति में वारी वारी वारिडी वारिडी होगा। फिर द्वितीय में होगा वारी वारिडी वारिडी, यानी दोनों एक ही रूप में है, वारी वारिडी वारिडी, वारी वारिडी वारिडी। तो ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में दोनों रूप एक ही समान है। फिर तृतीय विभक्ति में है वारिडा वारिभ्याम और वारिभी, वारिडा वारिभ्याम और वारिभी है। फिर चतुर्थी विभक्ति में है वारिडे वारिभ्याम और वारिभी। इसमें ये प्रथमा जो है एक वचन है वो इसमें बदला हुआ है, वारिडे है, बाकी द्विवचन और बहुवचन दोनों एक तृतीय विभक्ति की तरह है। इसमें वारिभ्याम है, इसमें भी वारिभी है, इसमें भी वारिभ्याम है और इसमें भी वारिभी है। फिर हम पंचमी विभक्ति में पढ़ेंगे वारिडः वारिडः वारिभ्याम और वारिभ्यः, वही ये तीनों में होगा, यानी तृतीय चतुर्थी पंचमी तीनों द्विवचन में एक ही समान रूप होगा, वारिभ्याम वारिभ्याम वारिभ्याम। और फिर षष्ठी में है वारिडः, ये पंचमी विभक्ति प्रथम एक वचन और षष्ठी विभक्ति का एक वचन दोनों समान होगा। फिर इसका द्विवचन बदलेगा, वारिडः वारिडोः वारिडाम। फिर सप्तमी विभक्ति एक वचन है वारिडी, द्विवचन है वारिडोः और बहुवचन है वारीषु वारीषु। इसमें मूर्धन्य सा है, ना कि दंत सा। ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है दंत सा है या मूर्धन्य सा, इसमें ये ध्यान देने योग्य है कि इसमें मूर्धन्य सा है। फिर इसका संबोधन है हे वारी हे वारिडी हे वारिडी। पुनः एक बार ऊपर से पढ़ेंगे, एक प्रथमा विभक्ति से एक वचन द्विवचन और बहुवचन तीनों को। तो वारी शब्द का रूप ये नपुंसकलिंग यानी इकारांत शब्द रूप को हम पढ़ रहे हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन है वारी, प्रथमा विभक्ति द्विवचन है वारिडी, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है वारिडी। फिर द्वितीय विभक्ति एक वचन वारी, द्विवचन वारिडी, बहुवचन वारिडी। फिर तृतीया है वारिडा वारिभ्याम वारिभी, चतुर्थी है वारिडे वारिभ्याम वारिभ्यः। फिर पंचमी है वारिडः वारिभ्याम वारिभ्यः। फिर षष्ठी है वारिडः वारिडो वारिडाम। फिर सप्तमी है वारिडी वारिडो वारीषु हे वारी हे वारिडी हे वारी। रूप तो सामान्यतः सबको याद हो जाता है याद करने में, लेकिन इसमें यह ध्यान देने योग्य है कि इसमें कहाँ पे हलंत लगा है, कहाँ पे विसर्ग लगा है, और ये मूर्धन्य सा कि सप्तमी बहुवचन में मूर्धन्य सा है। ये सब एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, यही कन्फ्यूजन में होता है, इसलिए इन सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट रूप हम देखते हैं दधी। ये भी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दधी यानी दही। फिर इसका भी प्रथमा एक वचन द्विवचन बहुवचन है। प्रथमा है दधी दधी दधिनी दधीनी। ये देखना है कि छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा किस में लगी है। दधी दधी मतलब दधी में छोटी ई की मात्रा, द्विवचन में छोटी ई की मात्रा धा में है, ना में बड़ी ई की मात्रा। फिर वही इधर बदल जाएगा, बहुवचन में धा में बड़ी ई की मात्रा और ना में छोटी ई की मात्रा, तो होगा दधी दधिनी दधीनी। फिर द्विवचन है दधी दधिनी दधीनी, यानी सेम ऊपर की तरह जो वारी का रूप जैसे चल रहा है वैसे दही का भी चलेगा। एक वचन प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति दोनों एक ही तरीके के हैं। फिर तृतीय विभक्ति में आएंगे। फिर दधना दधिभ्याम दधीमिहि, यानी दधना दधिभ्याम दधीमिहि। फिर चतुर्थी विभक्ति है दधने दधभ्याम दधिभ्यः। फिर चतुर्थी
चतुर्थी विभक्ति है दधने, दधिव्याम, दधिभ्यः। पंचमी है दधनः, दधिभ्याम और दधिभ्या। फिर षष्ठी है दधनः, दधनो, दधनाम। फिर सप्तमी है दधनी, दधनोः और दधिषु। फिर संबोधन यानी सप्तमी है हे दधे, हे दधिनी, हे दधेनी। फिर हम नेक्स्ट रूप को देखेंगे मधु। ये भी इकारांति है, ये भी एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। टीजीटी के क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ था और जीआईसी प्रवक्ता जो 2014-15 में पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो इसको देखेंगे एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए। प्रथमा विभक्ति है मधु, मधुनी, मधुनी। ये देखना है रूप में कि किस में कौन सी मात्रा और कैसी मात्रा लगी हुई है। तो मधु, मधु मतलब छोटी की मात्रा है मधु में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, और द्विवचन में बड़ी की मात्रा है और बहुवचन में छोटी की मात्रा है। यही मात्राएं ही एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन लाती हैं, तो इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। फिर मधु, मधुनी, मधुनी। फिर द्वितीय विभक्ति है मधु, मधुनी, मधुनी। जैसे ऊपर हमने वारी और जगत का देखा, उसमें दोनों समान थे, तो इसमें भी वही जैसे प्रथमा विभक्ति में है वैसे द्वितीय विभक्ति में भी है। फिर तृतीय विभक्ति है मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः। चतुर्थी विभक्ति है मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः। फिर पंचमी विभक्ति है मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः। षष्ठी विभक्ति है मधुनः, मधुनो, मधुनाम। सप्तमी विभक्ति है मधुनि, मधुनो और मधुषु। सभी में मूर्धन्य शाही है। मूर्धन्य शाह और दंत्य शाह में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये ध्यान देना है कि सभी में मूर्धन्य शाही है। फिर संबोधन में हे मधु, हे मधुनी, हे मधुन। फिर आगे फिर देखते हैं जगत का। इसका है जगत का प्रथमा विभक्ति जगत, जगति, जगन्ति। द्वितीय है जगत, जगति, जगन्ति। फिर तृतीय है जगत, जगद्भ्याम, जगद्भिः। यानी जगत जगता जगन्ति, जगत जगता जगन्ति। हलंत है इसमें, और दोनों में इधर द्विवचन में बड़ी की मात्रा है और इसमें बहुवचन में छोटी की मात्रा है। फिर दध, जगता, जगद्भ्याम, जगद्भिः। फिर चौथी विभक्ति है जगते, जगद्भ्याम, जगद्भ्यः। फिर पंचमी है जगतः, जगद्भ्याम, जगद्भ्यः। फिर पंचमी है ये पंचमी विभक्ति है जगतः, जगतः, जगतो, जगताम। सप्तमी विभक्ति है जगति, जगतो, जगत्सु। इसमें जगत में दंतेशा है और वारी में, मधु में उसमें मूर्धन्य सा था। संबोधन हे जगति, हे जगति, हे जगन्ति। ये सब एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया। जी धन्यवाद।